हेलो एवरीवन, आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। दोस्तों, आज है 8 जुलाई और आज हम 8 जुलाई की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2024 में कब मनाया गया है। तो दोस्तों, जो सहकारिता दिवस है ना, वो प्रत्येक जुलाई में पहले वीक में जो शनिवार आता है उस दिन मनाया जाता है। यानी कि इस बार जुलाई में ये 6 जुलाई को मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है वो 6 जुलाई को मनाया गया है। ठीक है। अब देखिए, हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा है। 1 जुलाई को क्या मनाया गया? तो 1 जुलाई को सीए दिवस मनाया गया, आपका जीएसटी दिवस मनाया गया और इसके साथ साथ ही राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी 1 जुलाई को मनाया गया है। ओके। अब देखिए, 2 जुलाई के दिन हमने क्या मनाया? तो 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो विश्व खेल पत्रकारिता दिवस जो है 2 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है। 3 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? तो 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया? तो ये 3 जुलाई को मनाया गया। ओके। जुलाई मंथ के जो इम्पोर्टेंट डेज थे हमने उसे भी रिवाइज कर लिया। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, 102वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है वो 6 जुलाई 2024 को कहाँ मनाया गया? तो इसका आयोजन जो है वो गांधीनगर में किया गया। कहाँ किया गया? तो गांधीनगर में जो है 102वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का आयोजन किया गया और केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता दिवस के अवसर पर गांधीनगर में आयोजित सहकार से समृद्धि कार्यक्रम को संबोधित किया। पूछेगा हमसे कि सहकार से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो गांधीनगर में इसका ठीक है, गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया और गृह मंत्री अमित शाह इस आयोजन में उपस्थित रहे। ठीक है। इस बार देखिए, जो सहकारिता दिवस मनाया जाता है इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है देश में ऐसा कोई राज्य या जिला न हो जहां जिला सहकारी बैंक और जिला दुग्ध उत्पाद संघ न हो। इसका उद्देश्य है। और इस बार की इसकी थीम क्या रही? तो देखिए, इस बार की थीम रही है सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। इस बार सहकारिता दिवस 2024 की थीम रही। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे ईरान का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। देखिए, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इब्राहिम रईसी की मृत्यु हो गई। अब इब्राहिम रईसी की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में एमडी मुखबर को नियुक्त किया गया। लेकिन फिलहाल अभी राष्ट्रपति के चुनाव हुए और मसूद पेजेस्कियान को ईरान का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही है। मसूद पेजेस्कियान को ईरान का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। ठीक। अब देखिए, ऑप्शन में जो है एक बार रिवाइज कर ले। सिरिल रामाफोसा। सिरिल रामाफोसा क्या है? तो सिरिल रामाफोसा को दक्षिण अफ्रीका का दूसरी बार राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। किसे? तो सिरिल रामाफोसा को। ठीक है। अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी जो है वो तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति बने। हल्ला टॉमस डॉटिर को आइसलैंड का इन्हें प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। किसे? हल्ला टॉमस डॉटिर को। और इम्पोर्टेंट है क्लाउडिया शिनबाम, जिन्हें मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। किसे? क्लाउडिया शिनबाम को। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सेशन के लास्ट तक बने रहिए। आज के साथ साथ पिछले कई दिनों के करंट को हम लोग विस्तृत रूप से रिवाइज कर लेंगे। ओके। चलिए देखिए, मसूद पेजेस्कियान को ईरान का 9वां राष्ट्रपति, ठीक है, नियुक्त किया गया। यानी कि उन्हें 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। ठीक है। ईरान की राजधानी कहाँ है? तो ईरान की राजधानी हो जाती है तेहरान और वहाँ की मुद्रा क्या है? तो मुद्रा हो जाएगी ईरानी रियाल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे लाहौर हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? तो लाहौर हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है आलिया नीलम। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आलिया नीलम को लाहौर हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा है सील नागू, इन्हें कहाँ का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया?
तो इन्हें पंजाब और हरियाणा का राष्ट्रपति ने पंजाब और हरियाणा का चीफ जस्टिस इन्हें नियुक्त किया गया। ठीक है, पंजाब और हरियाणा का इन्हें चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। बी आर सारंगी जिन्हें झारखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। अब देखिए डिक सूफ, पीछे की क्लास में हमने पढ़ा है, आप भी कमेंट करके बताइए कि डिक सूफ को ऑप्शन में है ये क्या है। तो डिक सूफ जिन्हें नीदरलैंड का अभी हाल ही में पीएम नियुक्त किया गया है। कहाँ का? तो नीदरलैंड का। ठीक है, नीदरलैंड का इन्हें पीएम नियुक्त किया गया है। और डॉक्टर आरती लोकेश जिन्हें, आप ध्यान से सुनिए, डॉक्टर आरती लोकेश जिन्हें हाल ही में यूएई का गोल्डन वीज़ा मिला है। किसे? डॉक्टर आरती लोकेश को यूएई का गोल्डन वीज़ा अभी हाल ही में मिला हुआ है। ठीक है, देखिए आलिया नीलम को लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। ठीक है, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई महिला को वहां पे नियुक्त किया गया है। ठीक है, कार्यवाहक, अब ऐसा था, देखिए इनको चुनने के पीछे की कहानी है कि वहाँ पे जो भी चीफ जस्टिस पहले थे उनका कार्यकाल ख़त्म हुआ होगा, तो जब तक इनकी नियुक्ति न हुई तब तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने काम किया? सुजाता अली खान ने वहाँ पे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया। और आलिया नीलम को जो है वो चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश कौन है? काजी फैज ईसा। कौन है पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश? तो काजी फैज ईसा वहाँ के हेड हैं न्यायाधीश में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे, दोस्तों अगर आपको चीज़ें न समझ में आती हो तो रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में उस चीज़ को ज़रूर बताइएगा कि हाँ जो ऑप्शन के थ्रू आपको रिवाइज कराया जा रहा है ये आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाल ही में किसे LIC का प्रबंध निदेशक एवं CEO नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों देखिए LIC का प्रबंध निदेशक एवं CEO अभी हाल ही में सिद्धार्थ मोहंती, किसे? ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिद्धार्थ मोहंती को जो है वो क्या नियुक्त किया गया है? तो LIC का प्रबंध निदेशक एवं CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है, डॉक्टर बी आर सारंगी को अभी हमने देखा, इन्हें झारखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। शील नागू, इन्हें पंजाब और हरियाणा कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। कीर स्टारमर, इन्हें ब्रिटेन का, कहाँ का? ब्रिटेन का इन्हें अभी प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। किसे? कीर स्टारमर को ब्रिटेन के 58वें राष्ट्र प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। और हेमंत सोरेन, इन्होंने भी झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और खुद तीसरी बार वहाँ के मुख्यमंत्री की पोस्ट पर वो नियुक्त हुए हैं। ठीक है, अब देखिए भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने अध्यक्ष यानी कि अपने चेयरमैन को ही यानी कि सिद्धार्थ मोहंती को प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये पहले वहाँ के चेयरमैन थे LIC के, अब उन्हें प्रबंध निदेशक एवं CEO नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वप्ना कलिंगल को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? स्वप्ना कलिंगल को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? देखिए दोस्तों, स्वप्ना कलिंगल को अभी स्पाइस अवार्ड 2024, ऑप्शन नंबर ए स्पाइस अवार्ड 2024 से उन्हें स्वप्ना कलिंगल को सम्मानित किया गया है। सरस्वती अम्मा पुरस्कार अभी ये भी फिलहाल में प्रदान किया गया है। किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों सरस्वती अम्मा पुरस्कार जो है वो पी गीता को प्रदान किया गया। किसे प्रदान किया गया? तो पी गीता को सरस्वती अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड अवार्ड से डॉक्टर रजनीशकांत, किसे? डॉक्टर रजनीशकांत को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब देखिए आता है 12वां विश्व हिंदी सम्मान, ये किसे प्रदान किया गया? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मान जो है वो डॉक्टर उषा ठाकुर, किसे? तो डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया। और देखिए रिवाइज हो रहा है हमारा, आप ध्यान से सुनते रहिए। और लोकार्नो अवार्ड जब जिसे हाल ही में शाहरुख खान को इन्हें प्रदान किया गया। कौन? तो लोकार्नो अवार्ड, कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलिए इसके बारे में विस्तृत से देखते हैं। त्रिशूर की स्वप्ना कलिंगल को
ICAR यानी कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा स्थापित स्पाइस अवार्ड 2024 प्रदान किया गया। किसे? स्वप्ना क्लिंगल को। ठीक है, उन्हें यह सम्मान क्यों दिया गया? तो उन्हें यह सम्मान उद्यम विविधीकरण और एकीकृत फसल प्रबंधन रणनीतियों में उनकी पहली पसंद के लिए उन्हें यह प्रदान किया गया। ठीक है, अब देखिए स्वप्ना ने यह पुरस्कार, स्वप्ना क्लिंगल को यह अवार्ड जो है कोकीझोड़ के एक समारोह में प्रदान किया गया। कहाँ पे? केरल में कोकीझोड़ पड़ता है, उन्हें कोकीझोड़ के एक समारोह में यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। अब देखिए कोकीझोड़ कुछ दिन पहले न्यूज़ में था, कोकीझोड़ से संबंधित एक न्यूज़ था। आप बताइए, इसे विरासत शहर जो है, भारत का पहला विरासत शहर जो है वो नियुक्त किया गया है। किसे? कोकीझोड़ को, साहित्यिक शहर, सॉरी, भारत का पहला साहित्यिक शहर जो है वो कोकीझोड़ को नियुक्त किया गया है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा धीरेन्द्र ओझा, यानी कि धीरेन्द्र ओझा को प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का महानिदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है। अब देखिए नवीन चंद्र झा, पीछे हमने पढ़ा है, नवीन चंद्र झा रिवाइज हो जाएगा, इन्हें क्या नियुक्त किया गया है? तो SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO बनाए गए हैं। SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब देखिए जेनी कैरिगन, इन्हें क्या नियुक्त किया गया? तो ये कनाडा की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। कहाँ की? कनाडा की पहली महिला सेना प्रमुख जो है जेनी कैरिगन को नियुक्त किया गया है। ओके, प्रोफेसर विनय पाठक, अब बताइए प्रोफेसर विनय पाठक जो कि कानपुर यूनिवर्सिटी के ये वहाँ के कुलपति हैं और इन्हें भारतीय विश्वविद्यालय संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? प्रोफेसर विनय पाठक को। और डॉक्टर BN गंगाधर, अब देखिए एक ट्रिक बताता हूँ, BN गंगाधर किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर BN गंगाधर को क्या नियुक्त किया गया? तो भारतीय चिकित्सक आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, भारतीय चिकित्सक आयोग का इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब देखिए जो गंगाधर था, हम लोग जो शक्तिमान देखते थे, वो जो भी दुष्ट होते थे उनकी चिकित्सा करता था, उन्हें ठीक करता था। जो भी राक्षस टाइप के लोग होते थे उन बुराइयों को उनको ख़त्म करता था। तो चिकित्सक से याद रखेंगे वैसे ही BN गंगाधर यानी कि भारतीय चिकित्सक आयोग का इन्हें अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि जो मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोग को समझाने का वो समझ में आता होगा ऑप्शन के थ्रू और रिवाइज भी होता होगा। देखिए धीरेन्द्र ओझा को PIB यानी कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। ठीक है, अब देखिए धीरेन्द्र ओझा को पूर्व महानिदेशक शेफाली शरण के स्थान पर नियुक्त किया गया। किसके स्थान पर नियुक्त किया गया? तो उन्हें शेफाली शरण के स्थान पर नियुक्त किया गया है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जिसकी स्थापना 1919 में हुई और जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिसका मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में। ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। चलिए दुनिया की पहली, एक नंबर तो पक्का है, एक मार्क तो पक्का हो गया इस क्वेश्चन से, जिस भी एग्जाम में, लेकिन श्योर आना है। दुनिया की पहली CNG बाइक की ऑटो किस कंपनी ने लॉन्च की? देखिए CNG बाइक जो है कि ऑटो जो CNG बाइक जो है वो किस कंपनी ने लॉन्च की है? किस ऑटो कंपनी ने लॉन्च की है? तो देखिए दुनिया की पहली CNG बाइक लॉन्च करने वाली ऑटो कंपनी है बजाज। बजाज ने दुनिया की पहली CNG बाइक लॉन्च की है और वर्ल्ड की फर्स्ट CNG बाइक का नाम जानते हैं आप क्या है? बजाज फ्रीडम। क्या है? बजाज फ्रीडम जो है उस जो बाइक लॉन्च हुई है उसका नाम है बजाज फ्रीडम। ठीक है, बजाज ऑटो कंपनी वर्ल्ड की फर्स्ट CNG बाइक को न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया। कहाँ लॉन्च किया गया? न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक में 28 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम की अगुवाई कौन करेगा? तो दोस्तों एथलेटिक्स टीम की अगुवाई कौन करेगा? ये रिवीजन का क्वेश्चन है, आपको रिवीजन कराता हूँ। कल हमने क्वेश्चन पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लीजिए कि पेरिस ओलंपिक में 28 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम की अगुवाई कौन करेगा? राइट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। सुदर्शन पटनायक न्यूज में क्यों रहे? क्योंकि ये रूस में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय
रेत कलाकृति प्रतियोगिता में भारत की तरफ से ये प्रतिनिधित्व करेंगे। एस जयशंकर जिन्होंने एससीओ सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया, और रियान पराग और नीतीश रेड्डी जिन्हें पूमा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है। अच्छा, विश्व चैंपियन एथलीट नीरज चोपड़ा 26 जुलाई से शुरू हो रही पेरिस ओलंपिक में 28 सदस्यीय एथलीट टीम की अगुवाई करेंगे। जो 28 सदस्यीय एथलीट टीम है उसमें 17 पुरुष खिलाड़ी हैं और 11 महिला खिलाड़ी उसमें शामिल है। ठीक है, देखिए इसको भी रिवाइज कर लेते हैं एक बार। त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज में कौन सा देश शामिल नहीं है? देखिए जो फ्रीडम एज हुआ है ना, उसमें कौन सा देश शामिल नहीं? तो फ्रीडम एज में दोस्तों दक्षिण अफ्रीका शामिल है, अमेरिका शामिल है और जापान शामिल है, यानी 3 देश इसमें शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और जापान शामिल है। ठीक है, अब देखिए पहले देख लेते हैं इसके बारे में। इस जो फ्रीडम एज है इसका जो आयोजन है वो दक्षिण कोरिया के दक्षिणी द्वीप जेजू में हुआ है। यह अभ्यास जो है वो दक्षिण कोरिया के दक्षिणी द्वीप जेजू में संपन्न हुआ। और देखिए दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज को संपन्न किया है। मंगोलिया चर्चा में क्यों था बताइए, आप सब भी कमेंट में कीजिए, मैं तो बता ही रहा हूँ। मंगोलिया जो है भारत और मंगोलिया के बीच उमरोई यानी कि मेघालय में 16वां नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ। भारत और थाईलैंड क्यों आपस में चर्चित रहे? 13वां भारत और थाईलैंड 13वां मित्र शक्ति अभ्यास जो है संपन्न हुआ। कहाँ पे संपन्न हुआ 13वां? तो थाईलैंड में ही 13वां मैत्री अभ्यास जो है भारत और थाईलैंड के साथ संपन्न हुआ। ओके दोस्तों, आज के इस क्लास के लिए इतना ही था। जो भी इम्पोर्टेंट करंट थे जो हम सबके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण था, हमने उसको डिटेल से डिस्कस किया। सो दोस्तों प्लीज़, मैं जैसा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको ऑप्शन के थ्रू ही पिछले कई दिनों के वीडियो का क्लास का रिवाइज करा दिया जाए, रिकॉल करा दिया जाए। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आता होगा, क्योंकि एक वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज भी हो जा रहा है और रिवाइज भी हो जा रहा है। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने ग्रुप में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।